नमस्कार दोस्त, दरोगा ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें करेंट अफेयर्स वर्षिकांक 2024 के 1 अक्टूबर का है। ये 500 क्वेश्चन लाए हैं जिसका टॉप क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का तीसरा स्थान है। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा में चीन है और तीसरा में भारत हो गया। भारत जो चौथा स्थान पर था तो जापान को रिप्लेस किया है, अब जापान चौथा स्थान पर हो गया है। भारत में इसमें 39.1 पॉइंट हासिल किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो ये भारत ने जीता है। भारत ने किसे हराया तो अपना पड़ोसी देश चीन को हराया है और 1-0 से आगे भारत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसने विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो संघ एयर है। संघ एयर है जो यूपी का है और इसका मालिक जो है श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी है, जो नया एयरलाइंस विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में बोस्टन माने किस देश में बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा किया है। तो 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, वो अमेरिका में खोलेगा। कहाँ? तो अमेरिका में खोलेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में होगा और 2014 वाला भी ग्लासगो में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट को तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए 79,156 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो चर्चित नगर वन योजना पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सॉमी 4 मिशन लॉन्च करेगा। तो ये सुधांशु शुक्ला जी इसका संचालन करेगा। कह रहा है कि 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सॉमी 4 मिशन का संचालन करेगा। तो शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बने हैं। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आतिशी मारलेकर जी बने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाकर के नंबर आतिशी मारलेकर बने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये भारत के दिल्ली का तीसरा मुख्यमंत्री है। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जी बन चुके हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। तो धनुष लोगानाथन ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल जी जीते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सरकार ने राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा किया है। तो 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगा यूपी सरकार। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया। तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जॉर्डन के अम्मान बन गया। जॉर्डन बन गया पहला देश जो कुष्ठ रोग को समाप्त करेगा। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया। तो अभी सबसे चर्चित है मणिपुर। वहीं ये बोले हैं कि अभी जो है हम लोग उग्रवाद मुक्त हो जाएंगे, यही घोषणा किया है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। तो ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किसे तो लापता लेडीज को। ऑप्शन नंबर ए लापता लेडीज को। नेक्स्ट है कि भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो ये फीडे में चेस ओलंपियाड में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन किया जाएगा जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा।
किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा को अगस्त 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो ये श्रीलंका के है हर्षिता समर विक्रमा, जिसको अगस्त 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। कह रहा है टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता है? तो ये अनमोल जैन जी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है 10 मीटर में, पुरुषों की 10 मीटर एयर शॉर्ट गन में। कह रहा भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एवं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर लगाएगी? तो ये दोनों तारनी जहाज़ से दुनिया का तरण कर देगा, चक्कर लगा देगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS भी तारनी। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो दोनों श्रीलंका की हैं। अगस्त में जो मिला है पुरुष में और महिला में, दोनों क्रिकेटर कहाँ के हैं? तो श्रीलंका की है। पुरुष में कहेगा तो दुनित बेलागे और महिला में कहेगा तो हर्षिता विक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी का समूह का दर्जा दिया? तो मनकीडिया समुदाय है जिसको विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला है, ये उड़ीसा का है, ऑप्शन नंबर ए। 55वां IFFA महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। 55वां IFFA महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। कह रहा है तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है कहाँ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जा करके सी, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। कह रहा शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मनु भाकर को। मनु भाकर अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीत करके लाई है, इसलिए उनको शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है मनु भाकर को। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 2104.06 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया जाएगा? तो रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उसी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है, ये हो गया मोहना सिंह बन गए। कौन बन गए हैं? तो मोहना सिंह बन गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने NPS बादशाह योजना को लॉन्च किया है? तो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने NPS बादशाह योजना को लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो भास्कर पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन हो गया? तो भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। भास्कर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भास्कर पोर्टल लॉन्च किए हैं पीयूष गोयल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये का आवंटन किया है? तो 12,554 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो पहली पाकिस्तानी महिला बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनी है, वो बन गई है सलीमा इम्तियाज बन गई है। पहली पाकिस्तानी महिला सलीमा इम्तियाज बन गई, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल 29 पदक जीता है 29 पदक। कह रहा प्रतिवर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर है कि प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे जो 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये डॉक्टर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो US ओपन 2024 का है या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का है, दोनों एक ही महिला ने जीता है। वो कौन है? तो ये अरियाना सवालेंका जी जीते हैं। कौन जीते हैं? तो अरियाना सवालेंका ने जीते हैं। ठीक है ना जी। अब पुरुष में कहेगा तो कौन जीते हैं? तो जेनिस सिनर ने, इटली के हैं जो। नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को 2024 का एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने US 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो US ओपन का है या ऑस्ट्रेलियन ओपन का है, दोनों जेनिक सिनर ने जीते हैं, ये इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रणधीर सिंह बन गए हैं, ये ऑप्शन हो गया। कि
कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो 4 हस्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 अवार्ड में मिला है। किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियंस का खिताब जीता? तो सैफ अंडर-20 चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। सैफ अंडर-20 का चैंपियंस का खिताब बांग्लादेश जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। तो इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वहाँ कितने जिले हो जाएंगे? तो कुल 7 जिले हो जाएंगे। 2 जिला पहले से था, लेह और कारगिल। 5 जिला नया बनाने की घोषणा किए हैं। तो अब टोटल जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 नया जिला है, चांगथांग हो गया, शाम हो गया, नुब्रा हो गया, जास्कर हो गया और द्रास हो गया। तो ये 5 नए जिले बनेंगे और 2 पहले से था, कारगिल और लेह, दोनों मिलाकर मिलाएंगे तो 7 जिला हो जाएगा। कपिल परमार किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है। कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय रेसलर कौन है? तो ज्योति बिरबाल जो है भारतीय रेसलर ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ज्योति बिरबाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो सुमित अंतिल जो है जेवेलियन थ्रो से संबंधित। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2025 में आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी कौन करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट का सम्मानित किया गया, वो किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड के है जिसे सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया गया है? तो यह किया गया है यूनिसेफ इंडिया के साथ में समझौता किया गया है। किस सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया? तो सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। कह रहा है देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मंजूरी दी है? तो ये 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का मंजूरी दिया गया है। हाल ही में किस देश ने 79वां महासभा का सत्र का संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट का ग्रहण किया है? तो फिलिस्तीन ने 79वां महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण किया है फिलिस्तीन। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं। ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो ये 15 लोगों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 15 लोगों को सम्मानित किए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो अल नजाह भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। रंगीन मछली ऐप जो है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का इसके तहत किया गया है। 10,000। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 23 अगस्त को मनाया गया। 23 अगस्त को मनाया गया। मोदी जी ने ऐलान किए थे जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर चांद के दक्षिणी छोर पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन रेसलर है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर डायना पुंडोला बन गए हैं। 54वां जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो अवनी लेखरा जी जो है निशानेबाजी खेल से संबंधित है, ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, कह रहा भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो पर्यटन के क्षेत्र में समझौता किया है तो भारत और मलेशिया किया है, पर्यटन के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया? तो सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल का लॉन्च किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो राजीव रंजन सिंह ने किया है। ये राजीव रंजन सिंह जो ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में ये नीतीश कुमार के पार्टी से है और इसी को मंत्री बनाया गया है, राजीव रंजन सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक की TCC का उद्घाटन करेगा? तो ये दिल्ली में जो है, दिल्ली का एम्स जो है तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन करेगा। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 75वां वर्षगांठ पे एक नया ध्वज और का उद्घाटन किया है। ये क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा, ये किया जाएगा श्रीलंका में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है एशियन राज गीधों के संरक्षण के लिए भारत का कौन सा संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। एशियन राज गीधों के लिए संरक्षण के लिए भारत का कौन सा शहर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को किसके साथ समझौता किया है? तो ये लॉकहीड मार्टिन के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने जो एथलीट है वो पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है निषाद कुमार ने, ऊंची कूद से संबंधित है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन करेगा? तो IIM अमृतसर के साथ में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन करेगा पंचायती राज मंत्रालय। कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि के लिए कितने करोड़ रुपये का मंजूरी दिया है? तो 2817 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुभव पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण मंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने गए हैं? तो 8। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने गए हैं। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु होता है ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार दोनों ऊंची कूद से संबंधित है और पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्पर्धा में पुरस्कार जीत करके लाए हैं। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट चयनकर्ता के रूप में अजय रात्रा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का नया फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन का नया फेज जो है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक या ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बने हैं? तो प्रीति पाल जी बने हैं। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक ट्रैक में
ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो प्रीति पाल बने हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो वित्त मंत्री ने हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब भारत में महारत्न कंपनी कहेगा तो 13 हो गया है, नवरत्न कंपनी 25 हो गया है, और मिनी रत्न कंपनी का 66 संख्या हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य ने राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो? तो मध्य प्रदेश से जो जॉर्ज कुरियन जो केंद्रीय मंत्री है ना, उनको मध्य प्रदेश से निर्विरोध चुना गया है। जॉर्ज कुरियन को कहाँ से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया? तो मध्य प्रदेश से। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अबनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो ये बंधन बैंक ने अबनी नाम से नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है। ये महिलाओं के लिए है, तो बंधन बैंक ने शुरू किया है। कह रहा है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन भारतीयों को ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल सिंह को पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए समापन समारोह का ध्वजवाहक बने हरविंदर सिंह और प्रीति पाल सिंह। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशियन हॉकी चैंपियंस का ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया है। ठीक है ना जी। और जीता कौन? तो भारत ने जीता है। और हारा कौन? तो चीन नहीं हारा है, और 1-0 से हारा है। भारत जीता। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में जो हुआ था चीन में हुआ, भारत जीता, चीन हारा। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुजरात के सूरत शहर में शुरू किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है? तो टाइम मैगजीन के AI के सबसे प्रभावी व्यक्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को शुरू किया। अभी बहुत ज़्यादा चर्चित भी है रेल मंत्री जी, जो बहुत सारा रेल पलट भी रहा है, तो इसको केंद्रीय मंत्री हैं जो टाइम मैगजीन के AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण की घोषणा किया है। तो राजस्थान सरकार। बिहार में पहले से ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो हरियाणा के धर्मवीर जो है इसमें कौन सा अवार्ड जीते हैं? तो सोना जीत लिए हैं। धर्मवीर ने सोना जीता है पैरा ओलंपिक में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी बने हैं। कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी बने हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, उसने कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर के लिए भारत और सिंगापुर ने साझेदारी की है, जबकि पर्यटन के लिए कहेगा तो मलेशिया। ठीक है। किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे अधिक बड़ा टोटल रन मैंने स्कोर बना दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया। क्या मार रहा था कौन? तो हेड मार रहा था और पावर प्ले में ही सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है T20I क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया है। कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ बरून अभ्यास किया है? तो बरून अभ्यास हम लोग किसके साथ में करते हैं? फ्रांस के साथ में। बरून अभ्यास किसके साथ में होता है? तो भारत और फ्रांस के साथ में बरून अभ्यास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का अवार्ड ये बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है ना। कौन जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये को मंजूरी दिया है? तो केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये का मंजूरी दी? 4136 करोड़ रुपये। 4136 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप
टाइटल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो कार्तिक वेंकटरमन ने। कार्तिक वेंकटरमन ने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल का खिताब जीता है, कार्तिक वेंकटरमन। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस के राजधानी पेरिस में किया गया? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर को किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिला बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में। पहले से 2 जिला था, 5 नया बन जाएगा, टोटल 7 जिला हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने देने के लिए घोषणा की है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पैंटोगाटन सिनावात्रा ने किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री पैंटोगाटन सिनावात्रा बने एशियाई सबसे युवा प्रधानमंत्री। 70वें मैंने 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैंने हीरो का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी ने जीता है। भारत ने हाल ही में कितने देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट जो एग्रीमेंट किया है ये जापान के साथ में किया। किसके साथ में किया है? जापान के साथ में किया। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो ये 23 अगस्त को मनाया गया है, जो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे। बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता? तो भारत ने कुल 8 पदक जीता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त होने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये हो जाएगा 2030 ईस्वी तक। खुरपका मुंहपका जो मवेशियों में होता है ना, उससे रोग मुक्त हो जाएंगे 2030 ईस्वी तक, भारत का लक्ष्य है। कह रहा है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस साल में किया गया? तो महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज सतारा हो गया। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। जेपी नड्डा ने कहाँ किया है नीति निर्माता फोरम का? तो दिल्ली में किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लखपति दीदी सम्मेलन ये नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किए हैं? तो महाराष्ट्र में किए हैं। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रांस जो 117 साल के उम्र में उनका निधन हो गया, वो स्पेन के मारिया ब्रांस थे, जो 117 साल में उनका निधन हो गया, सबसे वृद्ध महिला। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया? तो सत्य प्रकाश संगवान को शेफ डी मिशन के रूप में नामित किया है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, ऐसे भी पूछ देगा कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट किनाबालू। तो माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाले भारतीय महिला कौन बने हैं? तो माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाले पहले भारतीय महिला बने लक्ष्मी झा जी बने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इंजीनियर्स उपकरणों के लिए BEML लिमिटेड के साथ में समझौता किया, BEML के साथ में। हाल ही में भारत में कितने और नए रामसर साइट बने हैं? और अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या मैंने रामसर साइटों की संख्या कितना हो गया है? तो अब देश में कुल 85 रामसर साइट हो गए। अब 85वां जो बना है तवा बना है। तवा कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का, MP का है। और 83 और 84 नंबर का जो है रामसर साइट वो तमिलनाडु का है। आगामी महिला T20 विश्व कप आयोजन बांग्लादेश के किस जगह पर अब कौन सा देश करेगा? तो आगामी महिला T20 विश्व कप जो है इसका आयोजन बांग्लादेश में होना था, यह अक्टूबर में ही होना था, लेकिन तख्ता पलट हो जाने के कारण अब UAE में करेगा, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। जॉर्डन के जो राजधानी अम्मान है, तो अम्मान में कह रहा है कि आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हो गया। तो नटवर सिंह पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह थे, उनका निधन हो गया। कह रहा है किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंस को जुलाई 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये गट एटकिंस जो था इंग्लैंड के था। गट एटकिंस कहाँ के था? इंग्लैंड के था। उसको ICC जुलाई 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। कह रहा हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो भारत के 25वें गवर्नर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, उन्हीं को ये A+ रेटिंग मिला है।
भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय ने किया है? तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार का खान मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय ने किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो हुआ है पेरिस में, उसका भारत के ध्वजवाहक कौन हो गए हैं? तो सुमित अंतिल जी हो गए। कौन हो गए? सुमित अंतिल जी हो गए। हाल ही में भारत ने किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है ना जी। कह रहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ में 17वें दीपकला मेला का उद्घाटन किया है? तो 17वें दीपकला मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो मनाते हैं तो किसकी जयंती पर मनाते हैं 20 अगस्त को सद्भावना दिवस? तो राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत पी हरीश को नियुक्त किया गया है। भारत का नया गृह सचिव कौन बने हैं? तो भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन बने। कौन बने हैं? तो गोविंद मोहन जी बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राहुल नबील ईडी के नए निदेशक बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन बने हैं? तो पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी के कोच बने हैं तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी मोर्ने मार्केल जो है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी मोर्ने मार्केल जी है गेंदबाजी कोच का गेंदबाजी कोच बने हैं भारत के पुरुष क्रिकेट टीम का। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पॉल कागामे जो है रवांडा देश के रूप में शपथ ली है। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में पॉल कागामे बने हैं, शपथ लिए हैं। कह रहा 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा करेगा? तो ये करेगा भारत करेगा। ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण किया। ये इसका नाम क्या गया? तो इसका नाम है गौरव। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइड बम का जो सफल परीक्षण किया उसका नाम क्या है? तो गौरव है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये रत्नगिरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है और वहीं के जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ये मेसोलिथिक युग का है। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन जी राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो महिला में कह रहा है तो ये हो जाएगा जाके चमारी अट्टापट्टू जो श्रीलंका के हैं उन्हीं को मिला है। और जुलाई में और अगस्त में भी श्रीलंका के ही मिला है। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के जमुई जिला के रहने वाले हैं बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं प्रमोद भगत जी, उन्हीं को ये बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच कौन बना है? तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच जो बना है पीआर श्रीजेश जी बने हैं। भारत के दिग्गज खिलाड़ी थे, ये अभी संन्यास ग्रहण कर लिए, हॉकी से अपना संन्यास ग्रहण कर लिए हैं और हेड कोच जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच बन गए हैं। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन के साथ में साझेदारी की है। कह रहा पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है ना जी। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालीन समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ में समझौता किया है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये अमेरिका ने 40 गोल्ड जीते हैं और टोटल 126 पदक जीते हैं। ठीक है ना जी। तो पेरिस ओलंपिक में 2024 में सबसे अधिक पदक कौन जीते? तो अमेरिका जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर है? तो भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पे है। और जबकि पैरा ओलंपिक में कहे तो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 18वां है, जबकि ऐसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वां है। प्रतिवर्ष दुनिया में
विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। एक हो गया सिल्वर, जो जाकर के भाला फेंक में हमारे नीरज चोपड़ा जी जीते हैं, और बाकी जो है 5 गो कांस्य पदक है। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का 2024 में 82वां वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त या 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, गांधी जी ने किया था। उसको 2024 में भी 82वां वर्षगांठ मनाया भारत छोड़ो का। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो 33 माने 33 को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने 2024 में। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ में यूपीआई समझौता किया है? तो यूपीआई करेगा मालदीव के साथ में। किसके साथ में करेगा? तो मालदीव के साथ में करेगा। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे मालदीव घूमने के लिए, तो वहीं ये समझौता शुरू करने के लिए कहे हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य हाल ही में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, उनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए हैं? तो ये दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक में रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, और स्वर्ण पदक जो पाकिस्तान के अरशद है उसी ने जीता है। ठीक है ना जी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। उसका कप्तान कौन है? तो हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अंशुमन गायकवाड़ जी क्रिकेटर थे, उनका हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा जी बने हैं। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? तो मोदी जी का ये 11वां बार लाल किला पर तिरंगा फहराने का था। हालिया जारी NIRF रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्था को लगातार 6ठे ओवरऑल प्रथम श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। IIT मद्रास को हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में मिला है, मद्रास को 6ठे बार ओवरऑल में लगातार। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करने के लिए बोले हैं? तो केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करेंगे? तो कर्नाटक में और केरला में करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट को लिमिट जो था पहले 1 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन आएंगे? तो मनु भाकर के साथ PR श्रीजेश जी आएंगे। कौन आएंगे? तो PR श्रीजेश आएगा। ठीक है। नेक्स्ट करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है झारखंड सरकार ने। कर्मचारियों के लिए डिजिटल शुरू किया है हेमंत सोरेन ने, झारखंड के हेमंत सोरेन ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी कौन सा बना है? तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कंपनी बने हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बना है। कह रहा है भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो लद्दाख में पर्वत प्रहार का आयोजन किया है। कह रहा है 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दिया गया है? तो 35 गांवों को मान्यता दिया गया है। ठीक है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 103 का। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 103 को किया गया है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट
पेरिस ओलंपिक में जो विनेश फोगाट थी उनका कितने भार वर्ग में आयोग घोषित कर दिया गया था, तो उनको 50 केजी भार वर्ग में आयोग घोषित कर दिया था। इनको मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो जाने के कारण भारत की श्रेणी विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया था। ठीक है, खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसने लॉन्च किया, तो नंदिनी सहकार योजना एनसीडीसी ने शुरू किया है, एनसीडीसी ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है, तो मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो घोषित किया गया है ये 14 अगस्त को घोषित किया गया। कब, तो 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 28 जुलाई को मनाते हैं। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो प्रीति सूदन, और पहली महिला भी हैं प्रीति सूदन जी, जो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बने हैं। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत शंकर दर्शन को दिया गया, अनंत शंकर दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, तो बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है ये भारत देश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये मोंडो डुप्लेसिस ने जीता है। मैंने मोंडो डुप्लेसिस ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो किस देश के थे, तो मोंडो डुप्लेसिस जो है वो स्वीडन के था जो पुरुष पोल वॉल्ट में सोना जीता है। ई साच, न्याय सेतु, न्याय सुरुचि और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ई साच, न्याय सेतु, न्याय सुरुचि और ई समन ऐप को लॉन्च किए हैं। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार लगाइएगा, तो ये नील कुरुंजी है, तमिलनाडु राज्य के पुष्प है, अब 12 वर्ष में ये एक बार खिलता है। ठीक है ना, तो इसी को अभी IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा है, नील कुरुंजी पुष्प को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किया है, तो इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है, तो इसमें पहला तो हो गया भाला फेंक, दूसरा हॉकी, तीसरा नौकायान और चौथा टेबल टेनिस को जारी किया गया है। इसी के नाम पर स्मारक टिकट जारी किया है भारतीय डाक संघ ने। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना को लाभान्वित किसानों के लिए कुल संख्या कितनी हो जाए, तो 4,11,222 हो जाए। पीएम कुसुम योजना को लाभान्वित कितना हो जाए, 4,11,222। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, जब टोक्यो ओलंपिक में भारत के भाला फेंक नीरज चोपड़ा जी भाला फेंके थे, स्वर्ण पदक जीते थे, उसी की यादगार में मनाया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। और मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार 2006 ईस्वी में मिला था। ये अमेरिका के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो अपने हाथों से दिए थे मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो CS सेठी जी ने SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने टेनिस 2024 में जीता है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है ना, सिंगल्स में, मेंस सिंगल्स में गोल्ड जीता है नोवाक जोकोविच। कह रहा है पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइन्स जो है किस देश के है, तो नोआ लाइन्स तो पहले तो ये अमेरिका का हो गया, और अमेरिका ये 20 वर्षों के बाद में 100 मीटर का स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और जीता कौन है, तो नोआ लाइन्स जो अमेरिका का है। ठीक है, कह रहा है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो कितने हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये दिया है 8 है। कितने को, 8 को दिया है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है, तो 39 है। पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39 है। पहला स्थान पे कहे तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 186 नंबर क्वेश्चन है
कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का जो निधन हुआ है, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो शास्त्रीय नृत्य में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 8वां है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 8वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया? नई दिल्ली में। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। कौन किए हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की 50 मीटर राइफल में 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष के 50 मीटर राइफल में एक स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है ना जी। पेरिस ओलंपिक में एक तो रजत पदक अबे किया है, वो भी लाए हैं नीरज चोपड़ा जी। बाकी पाँचों के 5 पदक जो आए हैं वो कांस्य पदक ही है, सोना तो देखने को मिला ही नहीं। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वायु शक्ति हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। कह रहा है इसमें 7-8 देश आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह सब इसमें है, बहुराष्ट्रीय है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर फ्रीजियन टोपी है। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो शिशुता और राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना को धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में, केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है? तो पूर्व नौसैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा को किसने शुरू किया है? तो यह किया है भारतीय सेना ने किया है। किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने शुरू किया। ठीक है। कह रहा है आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आज़ादी के बाद कौन बने हैं जी? तो मनु भाकर जी जो बने हैं। कौन बने हैं? मनु भाकर। अभी पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, 10 मीटर में और जुगल में भी की, और दोनों कांस्य पदक जीते हैं। साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में मनाया गया? तो स्टेड डी फ्रांस में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? स्टेड डी फ्रांस में। राजस्थान सरकार ने कह रहा है कि किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया है? तो जेल, वन रक्षक और राज्य पुलिस में अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए बोले हैं। ठीक है ना, घोषणा किए हैं। कह रहा है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। ये किस राज्य का है? तो मोइदम असम के है। आया 43वां हो गया। ठीक है ना जी। मतलब पहले से 42 को था, या 43वां नामा जो हुआ है मोइदम हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर में एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो महिला एशिया कप 2024 जो जीता है वो जीता है किसने? तो श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका में हुआ भी था। ठीक है ना जी। श्रीलंका में हुआ था और महिला एशिया कप को जीता है भी श्रीलंका ने। अब पुरुष को जीता है तो भारत ने पुरुष जीत लिया, महिला वाला श्रीलंका जीता है, और हुआ था भी श्रीलंका में ही। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये बजट में ऐलान किया गया है? तो 59,000 करोड़ रुपया बजट में ऐलान किया गया है। कह रहा है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है PR सीरीजेस। ठीक है ना। यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलेबेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो यूकी भावरी ने फ्रांस के ओलेबेटी के साथ में ये स्विस ओपन जीता है। अल्फांसो ओलेबेटी ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा युगल खिताब जीता है? तो स्विस ओपन जीता है। ऑप्शन नंबर बी।
प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान में किसे सम्मानित किया गया था? 12वें हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के। केपी शर्मा ओली नेपाल के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। कह रहा है सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि खोलेंगे? तो भारतीय जन औषधि केंद्र खोलेंगे 25,000 खोलेंगे 31 मार्च 2027 तक के, ठीक है ना जी। और जन औषधि केंद्र जो 2027 तक के 31 मार्च के 25,000 खोलेंगे। ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है ये 10 अगस्त को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो जयंत चौधरी ने लॉन्च किया, जयंत चौधरी ने। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक 82 है और प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कहेगा तो कार्लोस अल्काराज जो जीते हैं। कह रहा भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किया गया है। तो एक यह है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन बन जाएगा? तो मिजोरम के आइजोल चौथा राजधानी शहर बन जाएगा। राष्ट्रपति भवन में जो स्थित दरबार हॉल है उसका नाम क्या कर दिया है? तो गणतंत्र मंडप कर दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? तो 26 जुलाई को हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? तो 26 जुलाई को हुआ है। कह रहा है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके कितना कर दी है? तो मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो WIPO के साथ में किया। किसके साथ में किया है? तो WIPO के साथ में किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपये को मंजूरी दिया गया है? तो 11,500 करोड़ रुपये को वित्तीय सहायता के निर्धारित किया गया है। जो बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपये को वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आलीना नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपया रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब कहेगा तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीते हैं। किस देश के रहने वाले हैं? तो चेक गणराज्य के रहने वाले हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितना कर दी जाएगी? तो 8,000 रुपया कर दिया गया। अभी 6,000 मिलता है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में मिलता है, 6,000 मिलता है। अब इसको पीएम किसान योजना की राशि को कर दिया जाएगा 8,000 रुपया कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटित किए गए 2024-25 में। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना जी बने हैं। और सबसे तेज दोहरा शतक टेस्ट में कौन मारे हैं? तो शेफाली वर्मा जी माने हैं। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाया है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
महिला एशिया कप 2024, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा, ठीक है ना। और जीता भी कौन है महिला एशिया कप? तो श्रीलंका ने जीता है। पुरुष वाला कौन जीता है? तो भारत ने जीता है। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो DMRC ने ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का सुविधा का जो उद्घाटन किया है वो जापान के सहयोग से किया है, जापान के सहयोग से। कह रहा है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन 9 जहाज 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है। फिर से इसको पढ़ते हैं कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास में पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो INS तेग। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने की ऐलान किया है? तो हरियाणा सरकार ने किया है, ठीक है ना जी। कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो BPCL के साथ में साझेदारी किया है। किसके साथ में? BPCL के साथ में साझेदारी किया है। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कजाकिस्तान के अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है? तो वैश्विक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है। तो ये किया है UNODC ने जारी किया है, ठीक है ना जी। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है? तो उत्तराखंड में रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है, उत्तराखंड में। कह रहा है जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया? तो जीवन समर्थ LIC ने शुरू किया है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल किया है? तो बहुत दिनों के बाद लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में अभी सत्ता में आया है और कीर स्टारमर वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ले लिया? तो ये हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया। जब जेल गए थे हेमंत सोरेन तो उसके जगह पे चंपाई सोरेन ने बना था। अब जब जेल से छूटे हैं तो हेमंत सोरेन फिर से शपथ ले लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, गौतम गंभीर जी को। कह रहा है किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो जून 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस महिला क्रिकेटर को मिला है? तो स्मृति मंधाना है, भारत के खिलाड़ी स्मृति मंधाना को मिला है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांसा जीता है? तो ये शौर्या बाबा ने कांसा जीता है, शौर्या बाबा। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति पहल मंत्रालय जो है खेल मंत्रालय की पहल है, कीर्ति पहल। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है? तो लड़का भाऊ योजना जो शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। पोर्ट लुइस में भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन जो किया है वो S जयशंकर जी ने किया है। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर जी ने किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला को नियुक्त किया गया है, रोबर्टा मेत्सोला को। किस देश के मोनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मार्नोलो मार्केज किस देश के हैं? तो स्पेन का है, मोर्नोलो मार्केज स्पेन का है, जिसको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बना है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मेलबोर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रामचरण जी को, साउथ फिल्म का हीरो है रामचरण। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? तो 8.5 करोड़ रुपये, 8.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ? तो फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता योजना शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से? तो यूजीसी के सहयोग से अस्मिता योजना शुरू किया है। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी है? तो थॉमसन मूलर जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह जर्मनी के खिलाड़ी है, जर्मनी के फुटबॉलर है। ठीक है। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NIC के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए NIC के साथ में समझौता किया है। कह रहा हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? तो बेलारूस जो है SCO का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मसूद पेजिस्कियन किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के मसूद पेजिस्कियन राष्ट्रपति बन गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सर कीर स्टारमर बन गए, जो लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है ना जी, लेबर पार्टी। PM मोदी ने हाल में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग का परियोजना का नींव रखी है? तो महाराष्ट्र राज्य में अटल सुरंग जो है सबसे लंबी सड़क सुरंग है, शहरी सुरंग या सड़क सुरंग है कहिए। ठीक है ना, 21.8 किलोमीटर है। स्वदेश लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो के साथ में मिलकर किया है, लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व युवा कौशल विज्ञान प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल विज्ञान प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश में किए हैं अमित शाह। हाल ही में कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना जीता है। कह रहा है विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान को शुरुआत किया है? तो संपूर्णता अभियान को शुरुआत किसने किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ में महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है भारत और ADB। केंद्रीय बजट 2024-25 का पेश किया गया, तो यह 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया है। ये किस राज्य में? तो उदयगिरी गुफा उड़ीसा में है, जिसको द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ का दौरा किए हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने मित्र बैन पहल शुरू किया है? तो यूपी सरकार ने मित्र बैन पहल शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता था। हाल ही में PM मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल अवार्ड जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, तो ये किस देश का है? तो ये रूस देश का है। कहाँ का है? रूस का है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है ना जी। किस राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ICAR का एक वैज्ञानिक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो कृषि और पशुपालन में।
कह रहा है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दूसरा एशिया प्रशांत APAC जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत में किया जाएगा। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है, तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है भारत सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है, तो ये हवा से सतह की ओर, माने आसमान से ज़मीन पर हवा से सतह की ओर मार करेगा। कौन? रुद्रम। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक बने हैं ये अडानी ग्रुप बने। कौन बने? तो अडानी ग्रुप बने हैं। 16वें वित्त आयोग के नए सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता बने हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। इसका कार्यकाल 2026 से 30 तक के रहेगा, 31 तक के रहेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे, तो PV सिंधु बने थे और शरद कमल बने थे, दोनों बने थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PV सिंधु और शरद कमल। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया था, रोशनी नडार मल्होत्रा को फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2024 होना चाहिए, इस महीने के लिए पुरुष क्रिकेटर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, तो ये जसप्रीत बुमराह जी को जून का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल का किस राज्य में शुरुआत किया है, तो टाटा सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल का जो अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है, तो UP सरकार में शुरू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बने हैं, तो राचेल रीव्स जी बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया है, तो केंद्र सरकार ने मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र ओझा जी को नियुक्त किए हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा, तो भारत और मैत्री जो है थाईलैंड के बीच में किया जाएगा। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाएगा। कह रहा हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली, तो हंगरी ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाला। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है, तो निर्माण पोर्टल लॉन्च करने वाले भारतीय मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे जी किशन रेड्डी जी, जो कोयला मंत्री, इसको कोयला मंत्रालय मिला हुआ है। तो ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में हुआ है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में। किस बैंक ने MSME सहज सुविधा को शुरुआत किया है, तो ये SBI ने शुरू किया। SBI ने MSME सहज सुविधा शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं, तो 8 पदक जीत लिया। ठीक है ना, एशियाई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक, तो 8 पदक जीते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका। T20 विश्व कप 2024 में फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसे मिला है, तो SK बाई सूर्य कुमार यादव जी को स्मार्ट कैच ऑफ द मैच मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खैबरों में रहा मिनामी टोरीशिमा जो खैबरों में रहा जो द्वीप है वो किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से संबंधित है। मिनामी टोरीशिमा। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करेगा, तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करेगा। कह रहा है तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए
किसने क्वालिफाई किया था? इन दोनों ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री नटराजन और श्री धीनिश्री दे सिंधु ने। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं बांग्लादेश बन गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो 2024 में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया है। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल का कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किए हैं गुजरात में किए हैं। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव मार्क रूटे। नाटो का महासचिव कौन बने? तो मार्क रूटे बन गए हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो अरुंधति राय को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना? तो सौर गठबंधन का 100वां सदस्य पराग्वे बना, ठीक है। और 101वां बन गया है नेपाल। 101वां कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। 99वां कहेगा तो कौन बन गया? स्पेन। 98वां पराग्वे और 97वां पनामा बन गया, ठीक है। तो कह रहा हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो होपेक्स जो अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच में हुआ। अब होपेक्स किसके बीच में हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ठीक है। कह रहा कि हर वर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही चुने गए हैं। कह रहा है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो कोझिकोड, केरला के कोझिकोड को भारत का साहित्य शहर घोषित किया है। कौन? यूनेस्को। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है। और पहला सैन्य स्टेशन कहेगा तो गुवाहाटी का सैन्य स्टेशन है असम में। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों को कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये कुल 11 पदक जीते हैं। जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीत लिया, 11 पदक जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी बने। एक कटक लोकसभा सीट से जीत करके आते हैं और ये 7 बार का सांसद रह चुके हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा है? तो ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 भारत ने कुल कितने पदक जीते? ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीत लिया, 29 पदक जीता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो सबसे अधिक जीडीपी वाला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये बन गया है लग्जमबर्ग बन गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता जेपी नड्डा जगत प्रकाश नड्डा जी बन गए हैं। और विपक्ष के नेता कहेगा राज्यसभा में तो बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। स्लोवेनिया की लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड पिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गया है? तो स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड पिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए श्रुति बोरा बन गए। कौन बन गए? श्रुति बोरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कोसियाकुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो कोसियाकुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है वो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बन गया। कौन बन गया? थाईलैंड बन गया। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को जारी करने वाला बन गया है ये UNCTAD अंकटाड बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया अंकटाड। हाल ही में साहित्य अकादमी में कितने लेखकों को 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है, युवा पुरस्कार बोलेगा तो 23 और बाल साहित्य पुरस्कार बोलेगा तो 24। युवा पुरस्कार 23 को मिलेगा, बाल साहित्य पुरस्कार 24 को मिलेगा 2024 में। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है लद्दाख ने। कौन किया है? तो लद्दाख ने किया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉल झील किस देश में स्थित है? तो खबरों में रहा नेट्रॉल झील जो है ये तंजानिया में है। ठीक है, नेट्रॉल झील कहाँ है? तो तंजानिया में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हुआ है वो हुआ है 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू किया है? तो किस देश के नागरिकों के ई मेडिकल वीज़ा शुरू किया है? तो यह किया है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को मान्यता मिला है। हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का स्थान 176 है, 176 है। कह रहा है नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंट एकल खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विश्व टेबल टेनिस कंटेंट एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा 326 का राधिका जैन हो गए, राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो पीस में कहेगा तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 116 स्थान। पीस में 116 स्थान, शांति में 116 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू किस देश के है? महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। तो चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका का है। चमारी अट्टापट्टू कहाँ के है? तो श्रीलंका के है। कह रहा लाल सिर वाले गीधों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लाल सिर वाला गीधों का दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र यूपी में शुरू किया जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एक किया जाएगा 330 का रूस के कजान में ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो ग्लोबल जेंडर गैप लैंगिक समानता सूचकांक में 129वां स्थान पर रहा 146 देशों की सूची में। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये 2024 में मई का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोती को मिला है। चंद्रबाबू नायडू को किस बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। चंद्रबाबू नायडू 16 सीटें भी जीते थे लोकसभा में उनका पार्टी। कह रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वीटेक ने जीता है महिला एकल, फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाएगा? तो नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 किस शहर में मनाएगा? तो ये मनाएंगे श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने
ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये यूएनएचसीआर को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया था? ये कनाडा ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया गया था। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता? तो पुरुष एकल का खिताब कहेगा तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है पुरुष एकल का। अब महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। पुरुष बोलेगा तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ठीक है। कह रहा फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? तो विनोद गन्नात्रा को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बन गया है जाकर के अनामिका बी राजीव। कौन बने हैं? तो अनामिका बी राजीव बने हैं। कह रहा है क्लाउडिया सेनाबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया सेनाबाम जो है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के? तो मैक्सिको के क्लाउडिया सेनाबाम। ठीक है ना जी। अगर यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में 17वां यूरो कप कौन जीता? तो 17वां यूरो कप कौन जीता है? तो अभी हम लोग देखे थे कि 17वां यूरो कप जो है जर्मनी ने जीता है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में 17वां यूरो कप किसने जीता? तो जर्मनी जीता है। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 में एथलीट मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अपना नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है, जिसमें 17 देशों को राजदूत शामिल हुए थे। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर में जो नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया। कब किया गया था? 2016 में। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य में स्थित है? बधावन बंदरगाह कहेगा तो ये महाराष्ट्र राज्य में। बधावन बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है बधावन बंदरगाह। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो संदीप लामिछाने बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले कौन बन गए? तो लॉकी फर्ग्यूसन बन गए हैं। T20 विश्व कप में एक ही मैच में 4 ओवर मेडन फेंक दिया कौन? लॉकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा भारत। तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 176 है। और टोटल कितना देश था? 180 देशों में भारत का स्थान 176 है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर ही चिनाब ब्रिज है, जिसमें भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ठीक है। चिनाब नदी पर है चिनाब ब्रिज। जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोहामा में आयोजित किया गया था? तो जीमैक्स अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में होता है। और एक 8वां संस्करण था, नहीं 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो MP में स्थित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये भारतीय सेना ने तैनात किया है। और ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बॉम्बी बॉन्केट, जिसमें बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो आग लगा हुआ था उसको नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया था, भारतीय सेना ने तैनात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन हो जाएगा? तो अमरावती हो जाएगा। ठीक है। कह रहा भारत ने आपदा
भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगी? तो 1 मिलियन डॉलर का अमेरिकी सहायता राशि भेजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल जो 3 में शुरू हुआ है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व था। क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना का शुभारंभ किया है? तो ये असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली में किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में किया गया। इटली के जो जॉर्जिया मेलोनी थी, जो मोदी जी को निमंत्रण भेजा था, तो भारत की तरफ से मोदी जी गए थे। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कह रहा है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2025 का आयोजन किया जाएगा, ये भारत में किया जाएगा, ठीक है ना जी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 भारत में होगा, ठीक है। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी जी का नियुक्त किया गया है। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हें फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन देश का खिलाड़ी, कहाँ के? स्पेन का खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर इनका मिला है, ठीक है। कौन? IIT बॉम्बे को। कह रहा कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा बन गया है? तो आर्मेनिया बन गया। कौन? तो आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? कि 11 जून को मनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए मान्यता दिया है, तो 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली इगा स्वीटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इगा स्वीटेक जो है पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इगा स्वीटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ दिया है? तो UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले के अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ दिया है। कह रहा मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 7 महिलाओं को मोदी मंत्रिमंडल 2024 में शामिल किया गया है। कितना महिला? 7 महिला। नेक्स्ट है कि मोदी मंत्रिमंडल जो अभी 2024 में गठित किया गया है, इसमें कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इसमें कुल 6 पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये आत्मकथा है R रविचंद्रन जी का। रविचंद्रन अश्विनी जी का आत्मकथा क्या है? तो आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो बिहार के 2 वेटलैंड है नागी नकटी, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है? तो कमल किशोर सेन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार मिला है। किसको? तो कमल किशोर सेन। कह रहा है मोबाइल ऐप सारथी
हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी ने। सारथी को लॉन्च किसने किया? तो सेबी ने लॉन्च किया है। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है। कह रहा है कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 जून 2024 को 2025 का वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा जो है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं वो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के यानी 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो भारत के रोहित शर्मा। ठीक है। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में। अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज किया गया है। कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन हो गया 10 जून को, जो एक विमान हादसे में हो गया था? तो ये हो जाएगा मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम जो है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं? तो मैक्सिको का। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून को भारत के तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और भी कह रहा है कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो भारत और फ्रांस तृष्णा उपग्रह पर निगरानी का काम कर रहा है। कौन? भारत और फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? तो कासा अंतरिक्ष एजेंसी दक्षिणी कोरिया ने लॉन्च किया है। इसका नाम रहेगा KASA। अमेरिका का नासा है और दक्षिणी कोरिया का कासा है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 51वां वर्षगांठ मनाई है। पहली बार इसको मनाया गया था 1973 ईस्वी में। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 51वां वर्षगांठ मनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो चुकी है? तो रुचिरा कंबोज जी थी। हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9 रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए। चांग 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो चांग 6 यान जो है चंद्रमा पर जो है चीन द्वारा भेजा गया है। DRDO ने हाल ही में रुद्रमा सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने हाल ही में रुद्रमा सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो रुद्रमा फर्स्ट को पढ़े थे और रुद्रमा सेकंड है। ये हवा से ज़मीन में मार करने वाला मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो हवा से ज़मीन में मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रेड फ्लैग 24 का आयोजन अमेरिका में किया गया है और भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मई को भारत के किस राज्य ने 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने। गोवा का स्थापना दिवस कब है? तो 30 मई 1987 ईस्वी को। तो 37वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया है। अंटार्कटिका के संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंटार्कटिका के संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कोचीन के केरला में किया गया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में आए चक्रवात रेमल
किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो इसका नाम ओमान ने दिया है। नामकरण किसने किया है रेमल को? ओमान ने दिया है। ये बंगाल की खाड़ी में आया था, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल को हानि पहुंचाया, वेस्ट बंगाल को। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना, IPL का 17वां जो सीजन है किसने जीता है? तो KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इसका कप्तान था श्रेयस अय्यर, ठीक है ना, और हैदराबाद को हराया था। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन है? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक है गोपी थोटाकुड़ा। कौन है? तो गोपी थोटाकुड़ा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। किस फुटबॉल क्लब ने, कह रहा है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। कौन? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है? तो ईदा सीसा नोंगरांग जो है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रस्किन बाउंड को फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कनाडा की यूनिवर्सिटी मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद उपाधि प्रदान किया गया है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 65वां स्थापना दिवस मनाया। BRO की स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में। तो 7 मई 1960 को स्थापना हुआ था और 7 मई 2024 को 65वां स्थापना दिवस मनाया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कि जो 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गए? ये पायल कपाड़िया बन गए, पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 मैंने प्रेस में भारत का स्थान 180 देशों में कितना स्थान पर है? तो 159 स्थान पर है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। कह रहा है कि 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 2024 को स्थापना दिवस मनाया। इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी में। कह रहा है कि AFC महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो AFC महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। AFC महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो ज्योति आत्रे बन गए हैं, जो 55 साल के एज में मध्य प्रदेश के हैं। आइए 19 मई 2024 को 55 साल के एज में अपना रिकॉर्ड बनाया है ज्योति आत्रे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार किसको मिला है? तो ये प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को मिला, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक दिया है? तो ये दिया है पराग्वे का। पराग्वे को संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE के राष्ट्रपति ने पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक पुरस्कार दिया है। किन यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो ये दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया था। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है कौन सा महिला? तो ईगा स्वीटेक ने जीता है, ईगा स्वीटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना बेल 212 को क्रैश हो जाने के कारण उनका मौत हो गया? तो इब्राहिम रईसी था ईरान के। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, सोना जीता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है?
तो ये करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को राजदूत नियुक्त किया है यूनिसेफ इंडिया ने। फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत किया है? तो ये किया है जाकर के कहाँ? श्रीलंका में किया है। श्रीलंका में फोनपे ने यूपीआई सेवा का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोचीन, केरला के कोचीन में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो केरला के कोची में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉपसी स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो यूपी के आगरा में किया है। भीष्म क्यूब का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यूपी के आगरा में। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 25वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल जी बने हैं। बांग्लादेश के T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम का कप्तान बनाया गया है? तो नजमुल हुसैन शांतो को। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? तो नजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं, जो मतलब कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की रूप में घोषणा किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाएगा? संयुक्त राष्ट्र सभा ने क्या घोषणा किया है? तो 25 मई को मनाएगा। 25 मई को मनाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर, टाटा कंसल्टेंसी TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है? तो ये बनाएगा, कहाँ बनाएगा? ये बनाएगा पेरिस में बनाएगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। कह रहा है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो है AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह हाल ही में आयोजित किया गया है मलेशिया में। अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी ने किस जिले में पिरूल लाओ और पैसे पाओ मिशन का शुरुआत किया है? तो ये किया है रुद्रप्रयाग में। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो जापान ने पाकिस्तान को हरा करके सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीत लिया है। आगे है कि विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है, जिसको 10 साल के लिए भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं और एक कांस्य पदक जीत करके लाए भी हैं। ठीक है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वां संस्करण आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होगा और इसका संस्करण के है तो 7वां संस्करण है, मेघालय के उमरोई में होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा। नेपाल के हैं कामी रीता शेरपा, 30 बार लगातार 30 बार चढ़ चुके हैं। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये श्रीलंका ने कहा है कि भारतीयों की अब एंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री आ सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है। कह रहा कि हाल ही में खबरों में रहा स्कूल ऑन व्हील्स
स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मणिपुर में। और कॉलेज फॉर शांति मिशन भी मणिपुर में ही शुरू किया गया था। कह रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो 5 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधक निकायों को आमंत्रित किया था? तो ये भारत ने कुल 23 चुनाव प्रबंधक निकायों को आमंत्रित किया था, 23 देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश किया है? तो ये किसने पेश किया है? तो IIT जयपुर ने पेश किया है। ठीक है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो IIT महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है, ये किया गया है बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है। जो बांग्लादेश से अभी UAE में कर दिया गया था, बांग्लादेश में निर्धारित था जो। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो जिम्बाब्वे ने अपने नई करेंसी जारी किया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए कितनी अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा नामीबिया के साथ में। किस देश के साथ में? नामीबिया के साथ में। कह रहा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? युवराज सिंह को। और इसके साथ में और बनाया गया था शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो किया गया है नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है। कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो बहुउद्देशीय ताप बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुआ है ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य से संबंधित थे या प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे सुब्रमण्यम धारेश्वर, यक्षगान। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है? तो किया है लेट्स मूव इंडिया पहल की शुरुआत किया है। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन बन गया। 100वां कहेगा तो पराग्वे, 101वां नेपाल बन गया है। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला। और कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। और कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो कैरोस लिखे हैं। 20-21 मई 2024 को मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों परिषद की बैठक ये किया गया है कजाकिस्तान के कहाँ? अस्ताना में। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एड डवाइड। कौन बन गए हैं? एड डवाइड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को चुना है? तो 2027 की महिला विश्व कप की मेजबानी जो है चुना है वो ब्राजील को चुना है। ठीक है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो एक किया आवास और शहरी मंत्रालय ने। कह रहा है कि थाईलैंड ओपन 2024 थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। ठीक है। कह रहा हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो ये अनमोल राय को चुना गया है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया है, ट्रांस वुमेन है। लेकिन कहेगा कि मिस नेपाल कौन चुनी गया है, तो आसमा कुमारी केसी को मिस नेपाल चुना गया है। ठीक है। कह रहा 44वां घर वापसी दिवस किस दिन मनाया जाता है? नहीं, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो बांग्लादेश में मनाया गया। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो बांग्लादेश में मनाया गया। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय जिम्नास्ट ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडाले बन गए। कौन? सृष्टि खंडाले बन गई है, जो ट्रैम्पोलिन में जिम्नास्ट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय बन गई हैं। कौन? सृष्टि खंडाले। ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस में 77 कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो कांस ला सिनेफ पुरस्कार जो मिला है वो मिला चिदानंद नाइक को। चिदानंद नाइक। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस को 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। ठीक है ना जी। भारत और अमेरिका के बीच में होता है, अमेरिका में किया गया है तर्कस। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिजनेस इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? जो सभी ग्लेशियर को खो दिया, समाप्त कर दिया, तो वो वेनेजुएला बन गया है। 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है चबहार बंदरगाह, ईरान के चबहार बंदरगाह के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। कह रहा कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। कह रहा है कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया? तो SBI बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो सौर ऊर्जा उत्पादक में तीसरा स्थान भारत को बन गया है। कह रहा 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा जो संस्करण आयोजित हुआ है वो हुआ है संयुक्त सैन्य संस्थान पुणे में। संयुक्त सैन्य संस्थान कहाँ? पुणे में। कह रहा हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज किया है। जो 7000 साल पुरानी है, कहाँ खोजा है? तो पूर्वी सर्बिया में खोजा है। कह रहा है कि विश्व स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या है? तो स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है किस देश में माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया है? तो नेपाल ने मनाया, माता तीर्थ औसी मनाया है। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। एशिया अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 43 पदक जीते हैं। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का 4था सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये तुर्की के अंकारा में संपन्न हुआ है। ठीक है। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये किया है चांग 6। चीन ने चांग 6 को लॉन्च किया है, चीन ने। ठीक है।
आसम असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेटर एजुडेंट स्टार के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल सबसे गहरे ब्लू होल है। इसकी खोज किस स्थान पर किया गया है? तो ये इसका खोज किया गया है मैक्सिको में किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो छत्तीसगढ़ के हैं। तो वो कौन है? तो आलोक शुक्ला जी हैं। कौन है? तो आलोक शुक्ला जी। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है जो तीसरी बार उड़ान भरेगा? तो सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो 21 मई को जो पुण्यतिथि है वो मनाया जाता है, राजीव गांधी के पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान 39वां है और प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला ये जो बन गई है वो हो जाएगा मनिका बत्रा जी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? तो अमन सहरावत और कांस्य पदक जीते भी। हाल ही में किस देश के कौमी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये नेपाल के कौमी रीता शेरपा है जो सबसे अधिक बार 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुका है। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ द ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मेरिल स्ट्रीप को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ द ऑनर पाम डियोर अवार्ड मिला है? तो मेरिल स्ट्रीप हीरोइन है। 14 मई 2024 को मंझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 250वां स्थापना दिवस मनाया है। 250वां स्थापना दिवस मनाया मंझगांव डाक। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गया है? तो 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दिया गया है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो ये फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के UN असेंबली में अस्थायी सदस्य बनने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ को लॉन्च किया है? तो ये नल्ला पाकिस्तान ने चीन के साथ में मिलकर IQ को लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो पद्म श्री मिला है। इनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया है जो भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाता है। ठीक है। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है? तो अमूल जो है श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। कह रहा कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। 24 से 30 अप्रैल